दौरा, पीएम मोदी की रैली से पहले बारिश के आसार, पिथौरागढ़ के इलाकों में हो रहा हल्का हिमपात। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, गंगोलीहाट में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक, नड्डा ने लिया फीडबैक, चुनाव प्रबंधन के लिए दिया 15 दिन का लक्ष्य। भीमताल में कैडा के भाजपा में शामिल होने से नाराज भाजपा, आई नाराजगी भाजपा की आमंत्रण, रैली में भी आई नजर, रैली में पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट देने की मांग। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी चारधाम की वादियां, मौसम में आए बदलाव से राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से देश में दहशत, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ओमिक्रॉन के बढ़ने का डर, पर्यटक स्थलों में बुकिंग हो रही रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी गंगोलीहाट दौरे पर, दोपहर 1 बजे सीएम धामी गंगोलीहाट पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर कई विकास योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और गंगोलीहाट का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे सीएम धामी गंगोलीहाट पहुंच जाएंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। सीएम धामी गंगोलीहाट के दौरे पर हैं। दोपहर 1 बजे सीएम धामी गंगोलीहाट पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सीएम धामी का गंगोलीहाट दौरा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे सीएम धामी गंगोलीहाट पहुंचेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें कि सीएम धामी गंगोलीहाट के दौरे पर दोपहर 1 बजे सीएम धामी गंगोलीहाट पहुंचेंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनसभा का भी यहां पर आयोजन किया गया है। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। देहरादून से अहम खबर, सीएम धामी गंगोलीहाट के दौरे पर। देहरादून से बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे गंगोलीहाट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, दोपहर 1 बजे सीएम धामी गंगोलीहाट पहुंच रहे हैं और क्या कुछ अहम जानकारी उनके इस दौरे से जुड़ी? बिल्कुल गरिमा, मैं बताऊं कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तापातोड़ जनसभाएं और तापातोड़ जो दौरे हैं वो क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और समय बहुत कम बच चुका है। तो वहीं आज कुमाऊं के दौरे पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और ठीक 1 बजे जो है गंगोलीहाट क्षेत्र में जो है विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री वहां करने जा रहे हैं। इसी मौके पर जो है काफी संख्या में जो है वहां पर लोग जो है वहां पर उनको सुनने के लिए भी आएंगे, तो और साथ ही जनसभा भी उनकी है और 1 बजे वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि लगातार तापातोड़ रैलियां और तापातोड़ जो दौरे हैं वो तमाम पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनावी समय है और चुनाव में अब कुछ ही समय रह चुका है। और वहीं जो संभवतः जताया जा रहा है कि अगले माह जो है वो आचार संहिता भी जो है प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा मौका जो है राजनीतिक पार्टियां जो है वो नहीं छोड़ रही है। जनता को तमाम जो जनसभाएं हैं और तमाम जो दौरे हैं वो लगातार तमाम पार्टियों के दौरे जारी है। और वहीं पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार प्रयास जो है जनता के बीच जाकर के पहुंच करके अपनी बातों को और योजनाओं को जो है वो बताने की कोशिश जो है वो आम जनता के बीच में कर रहे हैं। जी
जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज गंगोली हाट के दौरे पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। और अब आपको सीधा पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पिथौरागढ़ से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाट कालिका मंदिर में सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना करते हुए। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे इमरान हुसैन। अपने 2 दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री हरिद्वार में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में करेंगे जनसभा। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर हैं कैबिनेट मंत्री। हरिद्वार में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में करेंगे जनसभा। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन उत्तराखंड के दौरे पर और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे इमरान हुसैन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। अपने 2 दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन और हरिद्वार में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में वो जनसभा भी करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का उत्तराखंड दौरा। खबर उत्तरकाशी से, जहां जनपद के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अवकाश के दिन अपने आवास से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक साइकिल पर सवार होकर आए। रविवार को कार्यालय में छुट्टी का दिन होता है, लेकिन जिला अधिकारी मयूर दीक्षित हमेशा सरकारी वाहन से अपने कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट में आते हैं। लेकिन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सुबह अपने कैंप कार्यालय आवास से साइकिल पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्योंकि अवकाश का दिन है, सरकारी वाहन का उपयोग न करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए अपने कार्यालय वो साइकिल से ही पहुंच गए। और खबर उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के बनाल पट्टी की अंतिम अरुण व गौल गांव के लोग बुनियादी सुविधा सड़क न होने से परेशान हैं। बीते दिन गांव के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग कुंदन सिंह की तबीयत खराब हो गई और गांव तक सड़क न होने के चलते गांव के लोगों ने बीमार को एक डंडे पर कंबल लपेटकर उसमें रखकर गांव से किसी तरह सड़क मार्ग तक पहुंचाया और बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका। क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता रोहित जोड़ियाल ने बताया कि बनाल पट्टी के अंतिम गांव गौल और अरुण गांव के लिए सड़क न होने का खामियाजा लोग आए दिन भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में सरकार ने सड़क स्वीकृति की थी, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग व सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित जुडियाल, ग्राम अरुण बनाल, पोस्ट पुजेली, ब्लॉक नौगांव, जिला उत्तरकाशी। दोस्तों, इस देश में विकास हुआ है, परंतु मेरे गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है। मेरे गांव में अभी तक रोड नहीं है। हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग अगर बीमार पड़ जाता है तो उसे डंडी कंडी और लकड़ी से बांधकर रोड तक लाया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी बीमार हो गया या डिलीवरी या फिर चोटिल, तो उससे भी घोड़े खच्चर अथवा पीठ में लाकर रोड तक लाना पड़ता है। मेरी शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है और जिला शासन से भी विनती है कि मेरे यहाँ रोड देने की महान कृपा कीजिए। धन्यवाद। उत्तराखंड में कोटबाग में कांग्रेस नेता यशपाल आर्या ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। यशपाल आर्या ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा और प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आज बेरोजगारी और महंगाई के साथ ही आम जनता वर्तमान सरकार से बुरी तरह से परेशान है। देखिए, आज नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के हमारे दर्जनों साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं
जिनका भाजपा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पिछले वर्षों से लगातार सक्रियता रही है, वो तो कांग्रेस में शामिल हो ही रहे हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से को त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। और खबर देहरादून से, जहां आप नेता आतिशी रायपुर विधानसभा पहुंचे और इस दौरान आतिशी ने मातृ शक्ति से संवाद किया, तो वहीं आतिशी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने भाजपा को भी देख लिया, अब एक मौका अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को देकर भी देख लिया। अरविंद केजरीवाल आपका भाई है, आपका बेटा है, अपनी माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। आपका अरविंद चाहता है कि उनकी माताओं बहनों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी से पैसे ना मांगने पड़े, पूछना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने। अरविंद केजरीवाल आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके दर्द को समझते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सब महिलाओं से वादा किया है कि उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो हर महीने अपनी सब बहनों के हाथ में, अपनी सब माताओं के हाथ में वो 1000 रुपए डाल देंगे कि आपको अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। खबर रुड़की से, जहां ओम बायो कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल रहे मुख्य अतिथि के रूप में। वहीं सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान ओबीसी समाज को दिया है, उनको 27% का आरक्षण, ओबीसी समाज के बच्चों को एमबीबीएस की सीटों में 27% का आरक्षण सुनिश्चित करने का काम किया है। नीट की परीक्षा में 27% का आरक्षण देने का काम किया, नौकरियों के अंदर 27% आरक्षण देने का काम किया। चाहे हमारे बच्चे ओबीसी समाज के केंद्रीय विद्यालय विधानसभा के अंदर, जैसे भी सभी जितनी भी हमारी विधानसभा है, सब विधानसभाओं के अंदर सभी मोर्चों के इसी तरह के सम्मेलन कराए जा रहे हैं। कलियर विधानसभा के अंदर हमारा जो है ओबीसी समाज का एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन में हमारे बड़े भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय नायब सिंह जी, जो हरियाणा से एमपी है, वो और प्लस हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे और हमारे गार्जियन के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले माननीय नरेश बंसल जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर सब वर्गों के लिए काम किया है, सार्थक किया है इस नारे को। सब वर्गों का हमको जन समर्थन मिल रहा है, हर वर्गों के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत सफल सम्मेलन हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम यहाँ आए थे, व्यापक जन समर्थन हमें प्राप्त। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं, गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गंगोली हाट में मडकनाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर लगातार वहां पर मांग चल रही है। आमरण अनशन के समर्थन में कांग्रेस की जिला प्रभारी संयोगिता सिंह और पूर्व विधायक नारायण राम आर्या पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पिछले 5 महीनों से क्रमिक अनशन करने के साथ ही पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन में बैठने के बाद भी सरकार के द्वारा सुध नहीं ली जा रही है। अगर जल्दी ही सड़क की मांग पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस भी आंदोलन शुरू करेगी। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं 168 दिन से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के। बिल्कुल जायज मांगे हैं और मांगे क्या है कि जो चीज जनता की भलाई के लिए है, जो सर्व कल्याण के लिए है, उसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए। ये योजना भले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पारित हुई थी, लेकिन आर्थिक स्वीकृति जिससे पूरे गंगोली हाट के जनमानस का कल्याण होगा, वो स्वीकृति नहीं मिली शासनकाल में। हम लोग नहीं चाहते कि राजनीति जनता के कल्याण के साथ हो। सूरखाल पाठक वाली सड़क हमने जनवरी 2016 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी स्वीकृत कराई थी और 2017 में जो ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये लोग लगातार शासन प्रशासन से रोड को काटने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन इतना समय व्यतीत होने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तथा प्रशासन ने इनकी स्वीकृत रोड को कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुई करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। और खबर दिनेशपुर के हिया से, जहां बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। आपको बता दें कि आज दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 1 में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मित्रता सेवा सुरक्षा अभियान के तहत दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने ग्रामीण लोगों को अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें उन्होंने महिला संबंधी हो रहे अपराध व बाल विवाह, सड़क सुरक्षा, घरेलू हिंसा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारियां दी और कहा कि अगर कहीं भी कोई गलत करता है तो उसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दें। ये क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेके और नशा जैसे क्राइम, चोरी, डकैती, इस चीज़ को ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है क्षेत्र के अंदर। तो क्षेत्र में जो हमारे थाने इंचार्ज जो नए आए हैं उनसे हमारी बात हुई, तो गांव में एक जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को, महिलाओं को और जो इस टाइप के क्राइम करते हैं उस चीज़ के भी संवाद हुआ। उस संवाद में कहा गया कि इन चीज़ों को छोड़ के अथक प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में गढ़वाल मंडल के 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो सबसे पहले बूथ जीतना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूँकि सभी का मार्गदर्शन किया है। सीधे सीधे नीचे जाकर, बिल्कुल घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। सब लोग जाकर और जोर शोर से काम करेंगे। प्रवासी 2 कार्यकर्ता हिमाचल से, हरियाणा और दिल्ली, वहाँ इन राज्यों से आए हैं। एक हमारा विस्तारक योजना जो हमने अगस्त में शुरू की थी, एक विस्तारक, एक प्रभारी, इस प्रकार से हर विधानसभा में 4-5 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, उस विधानसभा के अंदर करणीय कार्य, उस विधानसभा के अंदर किस प्रकार से हमें जनसंपर्क अभियान, उन विधानसभाओं के अंदर किस प्रकार से हमें वोटर तक, घर तक पहुंचना, इस तरह की चर्चा, एक लंबी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक में की है।
विजय संकल्प रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने शिमली में जोरदार स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर इस रैली में पहुंचने पर शौर्य डोभाल का गौचर हेलीपैड पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। विजय संकल्प रैली के कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय विधायकों के साथ ही बलराज पासी, धन सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए जोश भरा। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स पूरे उत्तराखंड में मिल रहा है और आज चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हजारों लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और मैं कह सकता हूं कि फिर उत्तराखंड में कमल खिलने वाला है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।